सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम पाठ्य पुस्तिका से पाठ 13 जहाँ पहिया है। हम इसका पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। इस पूर्व में अध्ययन करने पर हमें ज्ञात हुआ था कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि ये एक सामान्य महिलाओं की कहानी है जो गांव में रहती है और उनका जीवन अधिकतर परंपराओं से वशीभूत होता है। रूढ़िवादी परंपराओं विचारधाराओं को लेकर के वो अपने विचारों को व्यक्त करती है और वो वहीं पर उनकी सोच अच्छी होने के बावजूद भी उनकी सोच को वहीं पर दबा दिया जाता है। और गांव में अधिकतर देखा जाता है तो पुरुष वर्ग का बोलबाला होता है। वहाँ गांव में अधिकतर हम जानते हैं कि औरतें ये काम नहीं कर सकती, औरत इस तरह से बाहर नहीं जा सकती। ऐसी बहुत सारी विचारधारा होती है जहाँ पर औरतों को यह कहकर दबा दिया जाता है कि ये परंपरा ऐसी है, ये परंपरा है वैसी है। इस पाठ में हमें बताया गया कि जो पुडुकोट्टई की जो जिले की जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाने से अपना काम आरंभ करती है और जैसे जैसे उनकी साइकिल से एक दूसरे को मन में उत्साह जगा और सबने अधिकतर औरतों ने साइकिल से ही काम करना प्रारंभ कर दिया। इसका विरोध भी हुआ लेकिन इस विरोध को ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। अब हम इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। तो जैसे हम इसमें पूर्व में चर्चा करी थी कि जो एक औरतों की जो जिंदगी है एक दायरे में, मतलब कि एक सीमा तक निश्चित है कि औरतें यहाँ तक बस इस तरीके से काम कर सकती है। घर के अंदर रहना, लंबा घूंघट निकालना, घर के बाहर नहीं जाना, तो आदि ऐसी परंपराएं थी। तो इन सबको उन औरतों ने बाहर इन सब से ऊपर निकलते हुए बाहर काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए एक गांव तक किला कुरुचि वहाँ पर साइकिल सिखाने का काम भी किया जा रहा था। तो इसमें रविवार को औरतें वहाँ पर इकट्ठी हुई और काम साइकिल चलाना सीखने लगी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब कोई भी जिला इसके जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब औरतों ने हैंडलों पे अपनी जो साइकिल का हैंडल होता है उस पर झंडे लगा दिया और घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। अब वो फर्राटेदार साइकिल चलाती, कहीं पे भी आना जाना हो, कोई भी काम करना हो उनको वो साइकिल से ही करती। अब वहाँ सड़कों पर भी औरतें साइकिल से ही नजर आती। इस हरे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था।
इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। जब ये आदमी आर साइकिल्स वाले के पास में महिलाओं के इस तरह के विचार से, इस तरह का जो उनका कदम था उस पर विचार व्यक्त करने या विचार दूसरे व्यक्तियों के क्या विचार है, इसके लिए वो जब आर साइकिल के मालिक के पास में पहुंचा तो वहाँ पर उसे लगा, आर साइकिल जो मालिक थे उनको लगा कि है ना कि मैं ये कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। कूदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इस आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। पहले जो महिलाएं थी वो बसों के इंतजार में घंटों खड़ी रहती थी या उसके से इंतजार में उनका बहुत समय खर्च हो जाता था, लेकिन अब वो समय क्या बच जाता है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी काम करना होता है तो अपनी साइकिल उठाई और उस पर बैठ करके अपने काम को जल्द ही पूरा कर देती है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को तो पैदल ही चलना पड़ता था, अर्थात के बेचारी पहले बसों के इंतजार में कहीं पर भी नहीं जा पाती थी। इस कारण या फिर वो कहीं दूसरी जगह पहुंचने के लिए या तो अपने पिता पर या भाई पर या पति या बेटे किसी पर भी किसी न किसी रूप से आश्रित थी, और इस कारण से उन्हें कई बार तो अपने बिना सामान को बेचे हुए आना पड़ता था, क्योंकि बहुत अधिक समय इसी बात में आने जाने में उनका खर्च हो जाता था। और या फिर जा पाती थी तो कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, और या फिर कुछ को तो पैदल चल के ही जाना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, क्योंकि रात का समय हो जाने पर झाड़ू नहीं लगा सकते, पानी नहीं भर सकते, तो इन कामों के लिए भी उन्हें सूर्यास्त से पहले ही उन्हें घर पहुंचना होता था। वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए या पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं।
पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो जंजीरों द्वारा लेखक रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है, जैसे स्त्री निरक्षरता और उनके प्रति भेदभाव। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उन जंजीरों का तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वो आत्मनिर्भर हो गई। प्रश्न नंबर 3, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। समय और श्रम की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न नंबर 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? उत्तर नंबर 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलाने में कुछ मुश्किलें आईं, जैसे पहली, सर्वप्रथम गांव के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने महिलाओं के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। महिलाओं के साइकिल चलाने पर उन पर फब्तियाँ कसरत ताने मारना। महिलाओं के पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए